Hello students, welcome to online classes of Kohinoor Academy. Myself Mamta Soni, faculty of science. 7th क्लास में हमारे कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट. ये है हमारा चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट. ये है चैप्टर नंबर 3. देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट. एसिड जो है उसका भी हम अपने डेली रूटीन में कई ऐसे फूड कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं जिनमें एसिड पाया जाता है. कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें बेस पाया जाता है और कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, सॉल्ट. तो उन्हीं को ही हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. व्हाट इज द नेचर ऑफ एसिड, व्हाट इज द नेचर ऑफ बेस एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्ट. तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे अबाउट द एसिड. तो सबसे पहले हम क्या स्टडी कर रहे हैं एसिड के बारे में कि व्हाट इज एसिड. देखो एसिड क्या मीन्स क्या होता है. कुछ ऐसे सब्सटेंस फूड कंपोनेंट जिनको जब हम खाते हैं तो वो हमें टेस्ट में कैसे लगते हैं, श्योर लगते हैं. श्योर मीन्स क्या होता है, खट्टे. यानी कि ऐसे फूड आइटम्स जिनको अगर हम यूज करते हैं तो वो हमें टेस्ट में कैसे लगे, श्योर. दैट इज कॉल्ड एसिड. उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे. अब एसिड जो होते हैं ये श्योर में टेस्ट मतलब श्योर में टेस्ट में श्योर होने के साथ साथ ये जो एसिड होते हैं वो टच करने पर हमें काफी स्पॉन्जी लगते हैं. कैसे लगते हैं, ये टच करने पे हमें स्पॉन्जी लगते हैं. इसी के साथ में जो एसिड होते हैं वो जब नेचर में पाए जाते हैं तो कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि नेचर में मतलब कि वो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, जबकि कुछ एसिड होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियली फॉर्म में उनको प्रिपेयर करते हैं. तो हम सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे, एसिड के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज एसिड द सब्सटेंस विच इज श्योर इन टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एसिड. तो हम फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन ऑफ एसिड स्टडी करेंगे. सो द सब्सटेंस विच इज श्योर इन टेस्ट, which is sure in a test is called acid. Is called acid. The substance which is sure in test is called acid. अब जो एसिड होता है उनका मीडियम कैसा होगा, एसिड. यानी एसिड है तो मीडियम भी कैसा रखेंगे, एसिड. सो इट्स मीडियम इज एसिडिक. यानी इनका मीडियम जो है वो कैसा होगा, एसिडिक. सो इट्स मीडियम is acid. इस मीडियम इज एसिडिक. अब इनका एग्जांपल स्टडी करते हैं. एग्जांपल क्या क्या है. एसिड जो है वो किस किस में पाया जाता है. देखिए जैसे जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सभी में एसिड पाया जाता है. जैसे मान लीजिए कि सिट्रस फ्रूट हो, जैसे कोई लेमन है, ऑरेंज है या फिर जो टमराइंड है, उन सभी में क्या पाया जाता है, एसिड प्रेजेंट होता है. तो एग्जाम्पल में हम क्या स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ एसिड में एसिड के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, लेमन, ऑरेंज, etc. It is the example of acid. अब नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं. नेक्स्ट है अपना बेस. नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना बेस. अब बेस क्या होते हैं, बेस जो होते हैं वो हमें टेस्ट में लगते हैं बिटर. बिटर का मतलब क्या होता है कि बेस जो होते हैं वो स्वाद में हमें कड़वे लगते हैं. तो द सब्सटेंस विच इज बिटर इन टेस्ट इज कॉल्ड बेस. तो हम क्या स्टडी करेंगे, द सब्सटेंस which is bitter in a test is called base. The substance which is bitter in test is called base. ऐसे सब्सटेंस जिनको जो टेस्ट में वो हमें कैसे लगे, बिटर, दैट इज कॉल्ड बेस. अब बेस जो होते हैं ये टच करने में हमें कैसे फील होते हैं. जैसे शॉप होती है ना, शॉप साबुन जिसको हम कहते हैं, उसको जब हम अपने हैंड पे रब करते हैं तो वो हमें काफी स्मूथ लगती है. वैसे ही बेस जो होता है वो भी टच करने पे काफी स्पॉन्जी लगता है, यानी काफी शॉपी लगता है. तो इट इज शॉपी इन ऑन टच. नेक्स्ट पॉइंट क्या स्टडी करेंगे, इट इज शॉपी. इट इज शॉपी. इट इज शॉपी इन अ टच या इट इज शॉपी ऑन टच. टच करने पे हमें कैसे फील होंगे, ये शॉपी फील
एग्जाम्पल, जो बेस जो है उसका क्या एग्जाम्पल है? नॉर्मल हम समझ सकते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो अपने होम में हम जो भी फूड आइटम्स बनाते हैं उनको सॉफ्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? बेकिंग सोडा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है वो अपने नॉर्मली सभी के होम पे मिल जाता है। उसको जब अपने हैंड पे लें और उसको इस तरह से हम वाटर के साथ में, उसको वाटर के साथ में अगर हम अपने फिंगर्स के बीच में अगर रब करते हैं तो वो हमें काफी मतलब कि शॉपी फील होता है, जो कि किसमें आएगा? बेस में आएगा। तो हमने स्टडी किया व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। इसको हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि एसिड क्या है? The substance which is sure in test is called acid and its medium is acidic. Acid का मीडियम कैसा होगा? एसिडिक होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जितने भी श्योर फ्रूट्स होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, वो सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? वो सारे एग्जाम्पल होते हैं एसिड के। तो इसका एग्जाम्पल हो गया क्या? लेमन एंड ऑरेंज। उसके बाद में आता है बेस। तो बेस क्या हो जाएगा? द सब्सटेंस व्हिच इज श्योर बिटर इन टेस्ट दैट इज कॉल्ड बेस। और बेस जो है वो कैसे होंगे? शॉपी होंगे ऑन टच, यानी कि जो इट इज शॉपी ऑन टच। एग्जाम्पल है इसका बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा जो है वो इसका क्या होगा? एग्जाम्पल होगा। अब नेक्स्ट आता है अपने सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो क्या होते हैं? सॉल्ट जो होते हैं वो एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन से बनता है, यानी कि एसिड और बेस दोनों की अगर रिएक्शन करवा दी जाए तो किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट का। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सॉल्ट। नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट, यानी कि एसिड और बेस की अगर आपस में रिएक्शन करवाई जाए तो वो क्या बनाएंगे? सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे। तो सॉल्ट जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही वो बेसिक होते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? सॉल्ट। तो डेफिनेशन क्या होगी इनकी? द सब्सटेंस which is obtained due to reaction of acid and base is called salt. तो उसको क्या कहेंगे? सॉल्ट। The substance which is obtained due to reaction of acid and base that is called salt. जैसे मान लीजिए एक एसिड है, कोई भी सब्सटेंस और एक बेस है, इन दोनों की अगर रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे मान लीजिए एसिड में हम कॉमनली एसिड मान लें HCl। HCl को एसिड कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम एक बेस के साथ में करवाएं, जैसे मान लीजिए NaOH। क्या है ये? बेस होता है, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे NaCl। क्या कहेंगे? NaCl, यानी कि Na जो है वो किसके साथ में रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा? Cl के साथ में। क्या बना देगा? NaCl। और प्लस में देखो यहाँ से ये एक OH है और ये H है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? HOH। देखो ये H है तो मैंने राइट कर दिया H, ये OH है, ये OH है तो मैंने राइट कर दिया OH। इसको और करके क्या लिख सकते हैं? H2O। H2O का मतलब क्या होता है? वाटर। कहने का मीन्स क्या है कि NaCl जो है, यानी कि एक एसिड और एक बेस अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और प्लस वाटर फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ये सॉल्ट के। तो व्हाट इज सॉल्ट? द सब्सटेंस व्हिच इज obtained due to reaction of acid and base is called salt. The salt जो है उसका नेचर जो है वो नाइदर भी एसिड नॉर भी बेसिक। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या स्टडी करेंगे? the nature of salt, neither be acidic nor be basic। ना तो ये एसिडिक होते हैं नेचर में और ना ही ये बेसिक होते हैं नेचर में। तो
तो यहाँ तक अपना क्या हो जाता है, सॉल्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम स्टडी करते हैं कुछ जनरल फॉर्मूले, यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड जो कि सॉल्ट नेचर में है, उनका केमिकल और उनका कॉमन नेम क्या होता है, उसे हम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे केमिकल एंड कॉमन नेम ऑफ सम सॉल्ट। सो यहाँ पे हम राइट करते हैं कंपाउंड एंड यहाँ पे राइट करते हैं हम केमिकल नेम, और यहाँ पे हम राइट करते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो फर्स्ट राइट जैसे हम कंपाउंड राइट करते हैं यहाँ पे HNO3, क्या है ये HNO3। जैसे मान लीजिए HNO3 है तो उसका जब हम केमिकल नेम राइट करेंगे तो इनके जो एटम है उनकी केमिकल नेम राइट करेंगे। H को हम कहते हैं हाइड्रोजन, NO3 को हम कहते हैं नाइट्रेट। तो केमिकल नाम के नेम क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, नाइट्रेट। और इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही आपने स्टडी किया है बेकिंग सोडा, जैसे एग्जाम्पल राइट करूं मैं Na2CO3, फॉर्मूला है अपने पास में Na2CO3। इस फॉर्मूले का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला का नेम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और इसका कॉमन नेम जो है वो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट को कॉमनली हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, क्या कहते हैं इसको, वॉशिंग सोडा, क्या कहेंगे इसको, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3 को हम कहते हैं सोडियम, और इस पूरे कंपाउंड को बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा इसका नेम, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसको कॉमनली हम कहते हैं बेकिंग सोडा, क्या कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो क्या कहेंगे इसको, कॉमनली बेकिंग सोडा कहेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर एक हमारे होता है CaOH का ऑल ट्वाइस, कंपाउंड है CaOH का ऑल ट्वाइस। इसको कॉमन केमिकली हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कॉमन नेम होता है इसका लाइम वाटर, क्या होता है इसका, लाइम वाटर। केमिकल नेम क्या होता है इसका, लाइम वाटर। एक आ जाता है अपने NaOH, क्या होता है, NaOH, NaOH। NaOH को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बेसिस को हम कहते हैं कास्टिक सोडा, क्या कहते हैं इसको, कास्टिक सोडा। तो ये थी अपने कुछ केमिकल नेम फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड एंड कॉमन नेम ऑफ सम कंपाउंड। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, AgNO3, केमिकल नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रेट, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, नाइट्रिक एसिड। सेकंड कंपाउंड हमने क्या पढ़ा, Na2CO3, केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, और कॉमन नेम होता है इसका वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट आता है NaHCO3, केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉमन नेम होता है इसका बेकिंग सोडा। फिर आता है नेक्स्ट CaOH का ऑल ट्वाइस, CaOH का ऑल ट्वाइस केमिकल नेम होगा इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कॉमन नेम होगा इसका लाइम वाटर। उसके बाद में आता है NaOH, NaOH का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कॉमन नेम हो जाएगा इसका कास्टिक सोडा। तो ये थे कुछ जनरल फॉर्मूले ऑफ केमिकल कंपाउंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट अपने सॉल्ट के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी जो PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी। सो थैंक यू।